कोई भी इतना अमीर नहीं कि वह अपना पुराना वक्त को खरीद सके। कोई भी इतना अमीर नहीं कि वह अपना पुराना वक्त को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि वह अपना आने वाला वक्त को ना बदल सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि वह अपना आने वाले वक्त को ना बदल सके। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और आज का टॉपिक है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग में हमने जो है इसको 4 भागों में बांटा था। ये पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। तो हमने जो है लेटर कोडिंग और नंबर सिंबल कोडिंग पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्ड कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर का वर्ड कोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड कोडिंग पढ़ना। तो उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बेसिक जान लेते हैं। इसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें लिखा है। वर्ड कोडिंग, इसमें शब्द या शब्दों का एक समूह दिया जाता है जिसका कोड एक अन्य शब्द या शब्द समूह के रूप में दिया रहता है। इसी आधार पर शब्द या शब्दों के समूह के किसी एक शब्द का कोड ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों इसी के आधार पर हमको जो है क्वेश्चन दिया रहता है, और हमको ये बोल रहा है वैसे हमको किसी शब्दों के समूह में से किसी एक का कोड बताना होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करके हम और समझेंगे और उसमें जानेंगे। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, हम इसको पढ़ते हैं। पहले तो दोस्तों जब भी कोई भी क्वेश्चन हल करें तो क्वेश्चन पे सबसे पहले ध्यान से पढ़े दोस्तों, और जितना हो सके उतना उसको समझे अच्छे से अच्छे, और जो बोलता है वैसे ही क्या करना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, किसी खास कोड भाषा में सिंपल इंटरेस्ट को टेल ने इंटरेस्ट फ्री को टेजा और फ्री लोन को जापा लिखा जाता है। इस कोड भाषा में लोन को कैसे लिखा जाएगा? तो हमको क्या पूछ रहा है कि अपने पहले जो पढ़ा हो उसी के आधार पर है। पर उसमें क्या दिया था, अंक दिया था अलग अलग। इसमें जो वर्ड दे दिया, शब्द बड़े दे दिया। जैसे कि सिंपल को है टे ये कोड से संबंधित कर दिया है। तो और अब क्या पूछ रहा है, किसका कोड पूछ रहा है? ये पूछ रहा है लोन का, इसका कोड हमसे पूछ रहा है। तो इसमें ये है, तो इसमें से इसका कोड पूछ रहा है। तो इसको जो हमने इस तरह लिख लिया है कि ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट को क्या पूछ रहा है, बोल रहा है 10 है। तो इन दोनों का कोड क्या दे रहा है, 10 है। और इसी तरह आगे बोल रहा है कि इंटरेस्ट फ्री को टेजा से संबोधित किया है, और फ्री लोन को क्या से जापा से संबोधित किया है। तो इनका कोड ये है। तो इनमें से ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमको कि इसका कोड क्या होएगा, तो हमें इसमें देखेंगे तो इसका कोड ये भी निकाल सकते हैं और ये भी है। अब दोनों में से आगे पीछे दे देता है, तो हमको इसमें से पक्का इसका कोड क्या है ये हमको निकालना रहता है। तो हम देखते हैं कि हम इनमें से या इसमें से जो भी कॉमन रहेगा उनको हम निकालें, मतलब इनका कोड जो समान रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है फ्री, ये फ्री और ये फ्री, ये दोनों फ्री है, तो इनका ये कॉमन है। इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन रहेगा वो। जैसे कि ये वाला जा और ये वाला जा दोनों कॉमन है, तो मतलब फ्री यहाँ पर भी कॉमन है, तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। फ्री वाले का इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा जा, इसका भी कोड जा हो जाएगा। तो अब ये क्या पूछ रहा है, लोन का, तो लोन का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पा, क्योंकि फ्री का तो जा हो गया। अब लोन का बचा तो इसका कोड इधर उधर कहीं नहीं रहेगा, बल्कि इसके सामने वाले में दिया रहेगा, उसी में से हमको देना होगा। जैसे कि ये तो फ्री का हो गया, तो अब लोन का ये पा हो जाएगा। ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्री वाले का पा हो जाएगा लोन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला दूसरे नंबर का पा से हो जाएगा, आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि नीले को हरा लिखा जाता है, हरे को लाल लिखा जाता है, लाल को पीला लिखा जाता है, पीले को काला लिखा जाता है और काले को सफ़ेद लिखा जाता है, तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, हल्दी का रंग पूछ रहा है। तो हल्दी का रंग तो आपको मालूम होगा, इससे कि हल्दी जो आती है हमारी क्या कौन से कलर की आती है, पीले कलर की आती है। कौन से कलर की, पीले कलर की। तो लेकिन हम आंसर में हम पीला आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग नियम बोल रहा है कि यदि नीले को हरा कर दिया, मतलब कलर जो है वो चेंज कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, पीला लिखा जाता है। किसको, लाल को पीला लिखा जाता है। तो हम लाल को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाल को पीला कर दिया है। तो वैसे ही अभी पीले को काला कर दिया है, तो हमने इसको जो है यहाँ पे लिख लिया। जैसे कि ये बोल रहा शुरू में कि नीले को हरा लिखा जाता है, तो नीले को हमने हरा लिख दिया है। फिर बोल रहा कि हरे को लाल लिखा जाता है, तो हरे को लाल लिख दिया है। उसके बाद बोल रहा है लाल को पीला लिखा जाता है, तो लाल को पीला लिख दिया है। फिर पीले को काला लिखा जाता है, तो पीले को काला लिख दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि काले को सफ़ेद लिखा जाता है और काले को सफ़ेद, तो हमने ये इसको इस तरह हल लिखा है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि हल्दी का रंग क्या होगा। अब तो उसने हल्दी का रंग तो आपको मालूम रहता है कि सा हल्दी का रंग जो होता है पीला होता है। अब पीले को ये कौन से कलर में बदल रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, पीले को क्या बता रहा है, पीले को काला बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर हमारा राइट आ जाएगा, काला। तो इसमें से हमारा आंसर आ जाएगा ये काला, फर्स्ट नंबर का हमारा काला राइट आ जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी कुट भाषा में ईट गुड फूड को ईट गुड फूड को के लापा लिखा जाता है, गुड क्वालिटी को पाजा लिखा जाता है तथा ईटलेस को के रा लिखा जाता है। इसमें फूड के लिए कोड क्या है। तो इसमें फूड का कोड पूछ रहा है, कौन सा फूड का, ये वाला फूड का पूछ रहा है। तो फूड हमको जो है यहाँ पे दिया है ये वाला फूड, तो हमको इसका कोड पूछ रहा है। तो हमने ये बोला है, वैसे ही हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। जैसे कि ये बोल रहा है ईट गुड फूड को के लापा, तो के लापा लिख दिया। ईट गुड फूड को ये इस तरह हमने लिख दिया, और आगे भी गुड क्वालिटी को गुड क्वालिटी भी लिख दिया, पाजा भी लिख दिया है। फिर इटलेस भी, और केरा तो केरा ही। फिर अब क्या पूछ रहा फूड का, तो फूड का हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फूड में ये तीनों है, तीनों में से अब कौन सा होगा ये अपने को नहीं मालूम। इसमें से भी तो तीनों का अलग अलग हमको छांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन, कि जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको ये गुड और ये गुड कॉमन दिख रहा है। और फिर इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अपन को कॉमन क्या दिख रहा है, ये पा और ये पा कॉमन है। तो हम मतलब गुड का जो है कोड क्या हो जाएगा हमारा, गुड का कोड हो जाएगा हमारा पा हो जाएगा। और फिर ईट, अब क्या पूछ रहा है ईट। अब तो ईट का हम देखते हैं कि ईट और यहाँ पे है कि नहीं। तो ईट देख रहे होंगे आप ये वाले क्वेश्चन में, थर्ड नंबर वाले में दे रखा है ये ईट, तो इन दोनों में कॉमन ये ईट है। तो इनका कोड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सब कॉमन रहना चाहिए इनका कोड। तो आप देख रहे हो जैसे कि ये और ये के दोनों कॉमन है, तो ईट का कोड क्या हो जाएगा हमारा के। तो ईट का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा के, और इसका हो जाएगा पा। और फूड बचा है, अब फूड का हम पता लगा सकते हैं, ये पा ये दोनों का है। तो ला किसका होगा, क्योंकि ये दोनों का कोड हो गया, ये के का कोड तो ये हो गया और गुड का पा हो गया। अब फूड का बचा, तो फूड का होगा हमारा ला जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, फूड का कोड हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ला। उत्तर हमारा यहाँ पे से देख लीजिएगा, पाला ये ला केला, ये दोनों नहीं है, हमारा एक ही आंसर है, क्या है ला। आंसर हमारा ये हो जाएगा सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इस तरह है। यदि अमेरिका को, क्या बोल रहा है, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका भी कुछ जीके भी इसमें मिक्स है। जैसे कि आपने कभी जीके पढ़ा होगा तो उसमें सभी की अलग अलग देशों की अलग अलग राजधानी है। तो वैसे ही हमारे देश भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली किसकी राजधानी, भारत की। तो ये पूछ रहा कि भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो मतलब क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो हमको सभी के राजधानी अगर मालूम रहे और तो हम पहचान सकते, नहीं तो फिर हमको राजधानी नहीं मालूम रहेगी तो हम पता नहीं कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो हम पता नहीं लगा सकते। तो हमको इसके बारे में मालूम रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपने को मालूम है, जैसे कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो हम याद है हमको, तो हम इसको हम पता लगा लेंगे। जैसे कि अब ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमेरिका को ग्रीनलैंड, तो अमेरिका को ग्रीनलैंड हमने लिख दिया है। उसके बाद ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अब ग्रीनलैंड को अफ्रीका लिख दिया है। उसके बाद अफ्रीका को रूस कहा जाए, अफ्रीका को रूस, ये भी लिख दिया है। फिर रूस को भारत कहा जाए और रूस को जो है भारत कह रहा है। और भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए, भारत को पाकिस्तान, तो दिल्ली किस देश की राजधानी को कहा जाएगा। तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर, तो ये क्या बोला, भारत को पाकिस्तान कहा जाएगा। तो क्या बोला, भारत को पाकिस्तान, तो भारत हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा मतलब जो भारत हो जाएगा वो पाकिस्तान, पाकिस्तान का हमारा हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली की राजधानी हो जाएगी हमारी पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा क्या, पाकिस्तान आंसर हमारा सही आ जाएगा। तो पहले वाला आंसर हमारा सही, भारत की राजधानी दिल्ली सही आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन 5वां, किसी निश्चित कूट भाषा में गो होम को टा ना लिखा जाए, स्वीट होम को ना जा लिखा जाए, तो तथा स्वीट एंड शोर को पा सा जा लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में शोर शोर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन है इसका, तो ये पूछ रहा है इसका कोड शोर, ये वाला शोर का है हमारा, ये रहा, इसका कोड पूछ रहा है। तो इसका कोड हम यहाँ से निकालेंगे। ये बोल रहा है वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि गो होम को गो होम लिख दिया है और स्वीट होम भी लिख दिया, सभी मतलब लिख दिया है। तो हम इसका ऐसे लिख के हम हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो अब हम इसको इसमें कॉमन देख लेते हैं और क्या है, इसकी ये होम है और ये होम, तो ये दोनों में, और इसमें भी नहीं, होम नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या हमारा आ रहा, होम। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा हमारा, ना, ये ना और ये ना कॉमन आ रहा। तो होम का कोड क्या हो जाएगा हमारा, होम का हो जाएगा ना। तो हमको निकालना शोर का, तो शोर के लिए हमको पता करना होगा स्वीट, स्वीट का कोड क्या है, ये स्वीट यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन होगा उसका कोड यही होगा। जैसे कि जा ये इसका कॉमन है, जैसे ये जा और ये जा, तो ये स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, स्वीट का कोड हो जाएगा जा। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन, एन का कोड, एन तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो इसका कोड नहीं पता लगा सकते हैं। शोर भी डबल से कहीं नहीं है, तो इसका कोड भी नहीं हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोड हम दोनों, ये दोनों में से इसका कोड ये हो सकता है या फिर इसका कोड ये भी हो सकता है, और इसका कोड ये हो सकता है या फिर ये भी। अब ये तो पक्का नहीं मालूम अपने को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों आंसर ले लेंगे, या फिर ये होगा या फिर ये, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो आंसर हम क्या कर देंगे, पा या सा, ये पा या शा दोनों है, तो हम ये वाला आंसर हमारा राइट आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लास्ट, यदि नीले को
यदि नीले को लाल कहा जाए, यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है और काले को सफ़ेद कहा जाता है, तो घास का रंग क्या होगा, क्या है? इसमें घास का रंग पूछ रहा दोस्तों। तो घास का रंग आप सभी लोग जानते होंगे, कभी किसी ने आप कभी भी पेड़ देखा होगा, कुछ भी हरियाली देखी होगी तो आपको उसका कलर के साथ होगा वो आप जानते होंगे। जैसे कि घास का रंग जो होता है हमारा क्या होता है, हरा होता है, हरा रंग की हमारी घास होती है। तो इसका पूछ रहा है, तो हम हरा रंग, तो हमारा हरा रंग ये हो जाएगा, ये वाला हरा। तो हमारा हरा आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये कलर इसका चेंज कर रहा है। तो क्या चेंज कर रहा है हम देखते हैं। तो नीले को कहा है लाल और लाल को हरा कहा है, लाल को हरा कहा है, फिर कहा है काला, हरे को काला कहा है, हरे को काला कहा है, फिर काले को सफ़ेद, फिर काले को सफ़ेद। तो हमको जो पूछा घास का रंग क्या, घास का रंग हरा होता है, तो हरा रंग हमारा ये रहा। हरे को क्या बोल रहा है वो काला, तो हमारा उत्तर में क्या आएगा, हमारा उत्तर में आना चाहिए काला। तो ये लाल, हरा, लाल, काला, सफ़ेद, तो हमारा उत्तर आ जाएगा तीसरे नंबर का सही, काला। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।